अगर मैं आपको कहूँ कि आप चावल जो है लगभग 7 से 10 साल तक खा सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात के ऊपर विश्वास करेंगे? अगर मैं कहूँ कि अगर आप चना जो है 10 साल तक खा सकते हैं, आपके घर के अंदर चना जो है मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने के अंदर ख़राब हो जाता होगा, लेकिन ये वो चना है जिसे आप काफ़ी समय तक खा सकते हैं। और उसी तरीके से ये वो राजमा है जिससे सालों साल खाया जा सकता है। यहाँ पर जितने भी फूड की वैरायटी आप लोग देख पा रहे हैं, जितने भी ग्रेन्स देख पा रहे हैं ना, सबको आप काफ़ी समय तक खा सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई जादू होने वाला है? तो आपको बता देती हूँ जी हाँ, ये एक मशीन है जो ऐसा ही जादू करती है। इसके अंदर जब हम खाना डालते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ा देती है ये मशीन। यानी कि अगर आपको चावल लगभग 7 से 10 साल तक खाने हैं तो ये चावल जो है बिल्कुल सही सलामत रखेगी। उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी 10 साल तक उसी तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो है इस पूरे डिपार्टमेंट से सर मौजूद है। सर मुझे अपना नाम बताइए कौन से डिपार्टमेंट से है और क्या टेक्नोलॉजी है ये? मेरा नाम निशांत त्रिपाठी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार से हूँ। तो हम लोग अभी यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए आए हुए हैं। और जैसे आप इस मशीन की बात कर रही तो ये मशीन आपका गामा चैम्बर कहा जाता है इसको। और एक सेकंड, और गामा चैम्बर आपका क्या है कि इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं, जैसे ये राइस है, इस राइस को हम इसमें रखेंगे और ये क्या करेगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए अंदर जाता है। और यहाँ पे आपके कोबाल्ट 60 के सोर्स होते हैं। ये सोर्स क्या करते हैं, आपके गामा रेडिएशन इमिट करते हैं। और ये रेडिएशन जो होते हैं ये आपके जो पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल कर देते हैं। इससे जो हमारी प्रोडक्ट की सेफ लाइफ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो बेसिकली जो हम ये कह सकते हैं कि जो ये आपका गामा चैम्बर है दैट इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ, मतलब हम उसकी जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए मेरे पास चावल है, मैंने इसकी लाइफ बढ़ा ली 7 से 10 साल तक, तो क्या जो अभी नया चावल निकला है और जो ये 10 साल पुराना चावल है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा? नहीं, आपको दोनों में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। लोग ये बोलते हैं कि हाँ पुराना चावल खाने में अच्छा होता है, अगर आप सुने तो पुराना चावल बनाने में भी अच्छा होता है। तो सेम वैसा डिफर, बाकी आपके न्यूट्रिएंट्स में ऐसे में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा उसमें। ठीक है, अगर मैं इस चावल की बात करूं तो ये चावल क्या जो है यहाँ 10 साल तक रखने के बाद इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत जो है प्रभाव वो जो नए चावल हैं और पुराने चावल हैं उनके अंदर पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, न्यूट्रिएंट्स में कोई कमी नहीं होती। ठीक है। इवन हम इसको मोर देन 10 ईयर्स भी कर सकते हैं। जैसे ये दोनों सेम राइस है, ये पैक किए गए थे करीब 6 साल पहले। आप देख सकते हैं ये अनट्रीटेड है और ये ट्रीटेड वन है। तो इनमें अभी क्या 6 साल तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 से 12 6 साल तक ये चावल अगर हम लोग इसको इस मशीन के अंदर नहीं रखेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लैक आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है चूरा बन के नीचे भी आ चुका है। वहीं अगर बात की जाए, ये वो चावल है जो इस मशीन के अंदर ट्रीट करके रखा गया था। और इसकी अगर कलर की बात की जाए तो कलर आप लोग देख सकते हैं ऑफ वाइट कलर का, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, ये चावल की बात है। अगर चने की बात की जाए, चना कैसा हो जाएगा? चना भी सेम आप देख सकते हैं। कितने साल पहले का ये भी सेम डेट करीब 2017 में पैक किए गए थे। 2017 में तो 6 साल 19, 20, 21, 22, 23 यानी कि 6 साल हो गए। 6 साल के अंदर अगर आप बिना मशीन के अंदर डाले हुए ये जो चने रखेंगे तो ये बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का हो चुका है और ये अभी तक सही सलामत पड़ा है। कहीं ये ऐसा तो नहीं आपने नया ला करके पैक कर दिया? ऐसा नहीं है, ये सेम डेट पे पैक होते हैं और इसमें ट्रीटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि हमने। ठीक है, अगर इनके मार्केट की बात की जाए तो मार्केट के अंदर क्या इनके प्राइस रेंज के अंदर भी कोई फ़र्क रहता है? नहीं, प्राइस रेंज के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता। एक्चुअली एक जो डिवीज़न होता है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है एक पर्टिकुलर प्राइवेट पार्टी को। वो क्या करती है, इनमें सारा कुछ जो भी ट्रीटमेंट होता है वो करती है इसमें। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है मशीन का? एक तो हमने बताया आपको कि जो सेल्फ लाइफ है हम उससे सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। दूसरा चीज़ों का जो हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं, तो हाइब्रिड बनाने में इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये आगे भी आपने कुछ जो है प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, इनका क्या यूज़ है, क्या है ये? जी एक आप। ठीक है सर, बताइए। दीज आर बेसिकली हाँ, ये म्यूटेटेड सीड्स हैं जो कि हाई ग्रोथ, कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए कम खाद की ज़रूरत है और इनके प्लांट साइज़ छोटे होते हैं जो कि हार्वेस्टिंग के अंदर भी आसान हो जाता है। तो बेसिकली हमने इनकी उर्वरक क्षमता को बढ़ा दिया, मतलब हमने इनकी पैदावार क्षमता को बढ़ा दिया। उर्वरक क्षमता तो ज़मीन की है ही, कम उर्वरक के साथ ज़्यादा पैदावार और अच्छी क्वालिटी के बिना न्यूट्रिशन वैल्यू को खोए जो फसल हो सकती है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ज़्यादा कामयाब है ये। तो ये भी क्या इसी मशीन से हुआ है? इस मशीन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जबकि दूसरे तरीके भी हैं जिससे हम एक संकर बीज बना सकते हैं। इस मशीन के अंदर क्या है कि हम पर्टिकुलर गामा रेडिएशन से एक बीज को ट्रीट करेंगे अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए
अब उससे हम एक सैम्पल्स रेंज बना लेते हैं कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के ऊपर अलग अलग रेडिएशन डोज के साथ ट्रीट करने के ऊपर उनकी उर्वरक उनकी पैदावार पर क्या असर पड़ ठीक है, रहा है। मुझे ये बताइए अगर इसकी कॉस्टिंग की बात की जाए तो इस मशीन की कॉस्टिंग कितनी पड़ती है? ये मशीन एज सच कॉस्ट वाइज मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अप्रोक्सीमेटली कि लैक्स में है, मिलियंस में है, कितने में पड़ जाती है? करोड़ में पड़ती आई है? थिंक इट्स इन क्रोर्स, ठीक है, इट इज इन फ्यू क्रोर्स। यानी कि एक पूरा प्लांट लगाना पड़ता है इसका, आप इसको घर के अंदर या फैक्ट्री के अंदर एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए नहीं है, ये बेसिकली कॉमर्शलाइजेशन के लिए है। और दूसरा ये ज़्यादा यूज़ होता है मेडिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर जहाँ हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉस्पिटल्स अपने इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने के लिए काम में लेते हैं, ब्लड को शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। उन पर्पज़ में ये मशीन ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। यानी कि इस मशीन से किसी भी चीज़ की सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, मुझे ये बताइए, मान लीजिए मार्केट के अंदर हमें वही चावल मिल रहा है और वही चावल हमें इस मशीन से मिल रहा है, तो एक कस्टमर इस मशीन का चावल क्यों खरीदना पसंद करेगा? क्योंकि उसकी पहली तो शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, दूसरा उससे जो पौधे हैं उनकी साइज़ छोटी होती है, उनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम है, उनका उर्वरक की रिक्वायरमेंट कम है। तो इतने सारे फ़ायदे होने के कारण आप चाहेंगे कि एक ऐसा बीज यूज़ करे किसान जो कि कम एफर्ट, कम धन लगाते हुए ज़्यादा पैदावार दे। अगर किसी को इस मशीन के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेनी हो या फिर कहीं पर इसका जो है प्लांट लगवाना हो तो कैसे लगा सकते हैं? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक डिवीज़न है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र डिवीज़न, वहाँ पर कांटेक्ट करके ये काम किया जा सकता तो क्या कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी है? है। डेफिनेटली आई कैन प्रोवाइड, इफ़ यू कैन प्रोवाइड मी योर कॉन्टैक्ट डिटेल इन। वैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वेबसाइट के ऊपर ये कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी थी फैमिली ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, यानी कि हरियाणा सरकार की। अगर आप ये कोड स्कैन करते हैं तो इससे आप बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। खैर ये वीडियो तो यहीं तक थी, आगे भी आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियाँ देती रहूँगी, क्योंकि अग्रसेन भवन के अंदर ये एग्जीबिशन लग चुकी है और आप लोग भी यहाँ पर आकर के बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कि आप जो खाना खाते हैं, जो ग्रेन्स खाते हैं, चावल खाते हैं या फिर इसके साथ साथ छोले खाते हैं, राजमा खाते हैं, उसे जो है 8-10 साल तक खाया जा सकता है? क्या आपने पहले इसके बारे में कभी सुना था? नहीं ना, या फिर हाँ? तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिपोर्ट। आगे भी आपको इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। तब तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।